हेलो स्टूडेंट्स। सो अब जैसे आपका जेईई मेंस पास आता जा रहा है, एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन इज इंक्रीजिंग और उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मॉक टेस्ट। सर हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड बी गिवन, कहां से देना चाहिए, कितने देने चाहिए, ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं। सो दिस वीडियो इज अबाउट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस अबाउट मॉक टेस्ट। सर हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड बी गिवन, आइए मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 मॉक टेस्ट शुड बी गिवन इन अ वीक मिनिमम। अब सर मेरा तो अभी सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, आई हैव नॉट बीन एबल टू रिवाइज और फिनिश माय सिलेबस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सिलेबस कैन नेवर बी कंप्लीटेड। अगर मैं आपको इफ आई गिव यू 6 मोर मंथ्स नाउ, तो आप लास्ट के महीने में फिर से यही बात पे रहे होंगे दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश माय सिलेबस। सो फॉरगेट अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन, राइट द मॉक irrespective of what is the situation with regard to syllabus। आप वो क्वेश्चंस पे अटैक करिए जो आपको आते हैं, यहीं से तो सीखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पेपर में करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, कोई ना कोई चैप्टर वीक होता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट अ मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का क्या मतलब है, दैट यू माइट नॉट बी एबल टू स्कोर 250 out of 300 if your syllabus is left out, but that does not mean that you will not be able to make 120 odd marks, which is just 40 40 40 in individual subject, which is equivalent to saying 10 correct in each subject, which is not a big deal। तो आप उन्हीं पे फोकस करिए जो आपके प्रिपेयर हुए हैं, देखिए आप उनको अटैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम कितने देने चाहिए सर, डेली देने का कोई सेंस नहीं है, और मेरा इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, उतने ही टेस्ट दीजिए, टेक एज मेनी मॉक टेस्ट as the amount that you can actually analyze, उतने ही नंबर दीजिए। अगर आप you are writing mock test and you are not analyzing them, there is just time wastage, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। तो आप अगर मेरे से अभी भी पूछते हैं सर फिर भी कैन यू गिव अ बॉयल पॉइंट नंबर, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 will do the job, that's the perfect answer। बट मेरा एक स्टेप और आगे का कंक्लूजन ये है बच्चों। अब दूसरा कंक्लूजन के अच्छा उससे भी पहले एक और जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम है, सर कहां से दें रेलेवेंट टेस्ट सीरीज। देखो मैं अपनी टेस्ट सीरीज प्रमोट नहीं करने आया हूं यहां पर, बट मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं जो आपके एंड पे हो रहा है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग एनटी अभ्यास और यू आर टेकिंग प्रीवियस ईयर्स एज मॉक। पहले करते हैं एनटी अभ्यास की बात। सो एनटी अभ्यास इज अ गुड रिसोर्स, नो डाउट अबाउट इट, बट इज इट अ गुड रिसोर्स एज मॉक? उसका आंसर किसी के पास नहीं है। क्यों? वहां पर इरेगुलरिटीज हैं बीच में पेपर में। कोई भी ऐसा पेपर कहूं कि बहुत ज्यादा परफेक्ट है या रेलेवेंट है टुवर्ड्स जेईई, इक्का दुक्का होगा, वो पता लगाना भी मुश्किल काम है। बीच बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एनटी अभ्यास में, और कई कई जगहों पे फिर एकदम से फुस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बैलेंस बिगाड़ देता है। बट स्टिल बेटर देन टेकिंग प्रीवियस ईयर्स एज मॉक। बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग पेरेंट्स बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर लेने से हम जान पाएंगे कि हम पिछले साल के कंपैरिजन में कहां खड़े होते हैं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, व्हेन यू राइट द फाइनल एग्जाम ऑल द क्वेश्चंस आर न्यू टू यू। मेजरली अगर मान लेते हैं कि इक्का दुक्का क्वेश्चन रिपीट हुआ, वो आपको आता था, बट रेस्ट ऑफ द 88 89 प्रॉब्लम्स आर न्यू टू यू। बट व्हेन यू आर राइटिंग प्रीवियस ईयर्स एज मॉक, एटलीस्ट इफ यू रिमेंबर 20% ऑफ द पेपर, तो यार वो पेपर मॉक रहा नहीं, वो असाइनमेंट बन गया। यू विल गेट 160 and you will expect कि मेरी 98 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल बन जाएगी, और लेट्स से 200 में 99 बन जाएगी, बट फाइनल डे -50 मार्क्स कर दीजिएगा। Why? Because you have already seen those questions. It is important for you to practice the shock element। मुझे शॉक लगता है ना कि सर ये क्वेश्चन नहीं करा होता, अब कैसे अटैक करूं, वो अटैकिंग एबिलिटी नहीं बनेगी आप लोगों की जब तक आप नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे इन मॉक्स। So write previous years as mocks only and only when you are very clear कि मैंने ये नहीं सॉल्व करे आज तक कभी, not even single time। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स को तो बोल देंगे मेरे मार्क्स आ रहे हैं, बट फाइनल डे मार्क्स नहीं आएंगे, ये समझिए बात को। और जाने से पहले जो सबसे बड़ा डर लगता है मॉक से, सर स्कोर कम आ रहा है, सर कम आता है, शायद इसलिए मैं नहीं देता हूं, मुझे डर लगता है कम स्कोर आया तो इसका मतलब आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। पहली बात, जो मॉक में अभी नंबर आ रहा है वो फाइनल डे आए ये जरूरी नहीं है। प्लस जो मॉक में अभी नंबर आ रहा है, आपका फाइनल एग्जाम 30 दिन बाद है, तो इस 30 दिन आप खाली तो बैठेंगे नहीं, यू विल बी वर्किंग हार्ड। दिस विल गिव यू अ बेंचमार्क, मैं अभी एक्स पे हूं, मुझे यहां तक पहुंचना है, कैसे इंप्रूव करूं, उस एक्स को एनालाइज करके। इसमें दूसरी बड़ी गलती जो आप करते हैं,
लेट्स से यू आर स्कोरिंग 80 बट योर टारगेट इज 200, फिक्टिशियस इन माइंड, और 200 नहीं बन रहा तो आप बस टेंशन में बैठे हैं। योर टारगेट शुड बी टू फिगर आउट मेरी कितने की एक्चुअल औकात थी अभी नंबर बनाने की, हाउ मच कुड आई हैव एक्चुअली गॉट। सो आपको रियलाइज होगा सर 125, 200 की तो अभी मेरी वैल्यू ही नहीं क्योंकि मैं उतना पढ़ा ही नहीं। नाउ आउट ऑफ 125 यू हैव गॉट 80, वो अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है, ऑनेस्ट सी बात। अगर आपको 125 मार्क्स का पेपर आता था ये मान लेता हूं, बट 125 मार्क्स का नहीं, आपका आता था 200 मार्क्स का, बट आपका टारगेट था 125 बन सकता था, तो वो जो डेफिसिट आया है 40-45 मार्क्स का, और कंसंट्रेशन शुड बी ऑन दैट रादर देन क्रिबिंग 200 कैसे बनेगा, कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, सर हीरो से बना दोगे मुझे, जीरो से हीरो, सर थ्योरी पढ़ा दो थोड़ी सी। ये सब बच्चों वाली बातें हैं जो आईआईटीएंस को शोभा नहीं देती हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, थोड़ा सा मैच्योर्ड सोचिए। 80 से 125 45 मार्क्स का गैप है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का गैप है। वो क्यों आया, वो कमी कहां रही? अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो धीरे धीरे 200 तक भी पहुंच जाएंगे। बट 80 से सीधा 200 सोचते रहेंगे तो ना मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट दोगे तो इंप्रूवमेंट पता नहीं चलेगी, और इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो नंबर बढ़ेंगे नहीं। फाइनल डे मॉक टेस्ट से नंबर कम ही होते हैं, बढ़ते नहीं है। वो प्रेशर जो होता है वो हम वहां पर रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते घर पे बैठ के। और जाने से पहले आपको पता है 2 टाइम स्लॉट्स हैं, 9 to 12 और 3 to 6। तो कोशिश करिए अब से, आप आज जो मान लीजिए कल आपने कोई मॉक टेस्ट दिया फॉर एग्जांपल, तो वो 9 to 12 दीजिए, उसका अगला दीजिए 3 to 6, फिर 9 to 12, फिर 3 to 6, बिकॉज यू डू नॉट नो आपका कौन सा स्लॉट होने वाला है। तो दोनों की प्रैक्टिस करते रहिए, स्कोर को मत आने दीजिए अपने दिमाग के बीच में, स्कोर को सिर्फ पॉजिटिव वे में देखिए, इतना तो पहुंच गया, इससे नीचे तो नहीं आने वाला, अब इससे आगे ही आएगा। आई विल जस्ट go ahead of this particular score from now on. God bless. Keep working hard. Do let me know in the comment section what is bothering you so that I can come up with a crisp video to help you further. God bless.